हेलो खमा गनीसा, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस सूट के बारे में बताया था कि कितना हमें वो कप फैब्रिक चाहिए होता है और किस तरीके से मैंने कटिंग वगैरह किया था, मैंने आपको बताया था कि उस वक्त मैंने कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ में वो सारा शेयर करूँगी कि कटिंग कैसे करनी है, फिर स्टिचिंग कैसे करनी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताऊंगी कि मैंने किस किस मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही पर आपके लिए यूज़फुल हो उतना उतना ही, ताकि आप स्किप ना करो। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें और एंड तक देखें। तो चले बताती हूँ मैं आपको सारा। तो ये है 5 मीटर कपड़ा जो मैंने सूट के लिए लिया है। और इसको सबसे पहले मैं लहंगा कट करूँगी। तो लहंगा कट करने के लिए क्या होता है, हमारी जो लेंथ है ना लहंगे की, उसके हमें दो पार्ट काटने हैं वैसे ही, है ना, लेंथ जितने। तो अब जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ना, उसमें लेंथ जितनी है ना, तो हम मंगजी का अलग कर लेते हैं। लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप मंगजी के समेत ही कट कर लो, क्योंकि हमें थोड़ा लंबा चाहिएगा, बीच में से हमारे और भी कट होगा ना, इसलिए। तो हमने जैसे हमारी पूरी लेंथ अगर हमारी 40 आती है ना लहंगे की, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें मंगजी का अलग निकाल के फिर हम लहंगे जितना काटते हैं, यानी मंगजी का, और उसमें से माइनस कर देते हैं 1-2 इंच। लेकिन इसमें से हमें माइनस नहीं करना है। हमें जितना है 40 इंच का, तो पूरा 40 इंच ही रखना है, क्योंकि बीच में से 2 जगह से कट होगा तो वहाँ पे 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए हम 40 पूरा ही लेके इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने चारों इसके बीच में से कट करके और एक बराबर इनको सीधा सीधा जैसे रखना होता है ना कली काटने के लिए, तो हमने सीधा सीधा रख लिया है। अब इसमें से क्या होता है, अगर आपको कली कट करनी है और अपना आप चाहते हो ना कि नीचे फ्रिल, मतलब आपका जो घेर है वो पूरा आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऊपर से कितना इंचेस पे इसको काटते हो, तो तभी आपका नीचे घेर पूरा रहेगा। नहीं तो बॉटम है ना उतना घेरदार नहीं बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मीडियम साइज़ है ना, तो 5.5 या 6 इंच का आप ऊपर की साइड से कट कर सकते हो। तो दोनों साइड में मैंने निशान लगाकर ये तिरछा निशान लगा लिया है, और इस तरीके से मैंने अपनी कलियाँ कट कर ली है। ये कलियाँ क्या होगी, बहुत घेरदार होंगी। अब है हमारी कुर्ती की कटिंग। तो कुर्ती की कटिंग में क्या है कि मैंने इसके अंदर जो अंगर की कटिंग करी है, तो वैसे मैंने अलग वीडियो में भी बताया है कि अंगर की कटिंग कैसे करनी है, पर मैं ये इसमें बता देती हूँ। तो ये मैंने देखो, ये जो कुर्ती का जो पार्ट होता है ना, पीछे वाला पार्ट वो है ही, आगे वाला पार्ट मैंने नीचे से इतना एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसमें भी वही होगा कि बीच में से 2-3 जगह से और कट होगा तो वो सिलाई में जाएगा। तो मैंने लंबाई इसकी ज़्यादा ली है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान लो, अगर अगर इतनी होती है तो उस अकॉर्डिंग मैंने वो 2-3 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि मैंने 2-3 इंच ऊपर से कट किया है, तो वो सिलाई में, हर एक सिलाई में 1 इंच जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अंगरखी वाला स्टाइल करना है ना हमें, इसलिए। तो इसका जो हाफ है ना, वहाँ तक हम कट कर लेंगे। ये पूरा बीच में से फोल्ड कर लिया है ना, पूरा जो आधा होता है ना कुर्ती के पीछे वाले पार्ट का, पूरा जो आधा है ना, वो आधा कट करेंगे। तो ये आधा यहाँ से हो जाएगा कट। तो जो हम कट कर रहे हैं ना, ये है कुर्ती के आगे वाला साइड, जो कि अंगरखी बनेगा ना, बड़ा वाला पार्ट वो है ये, और वो छोटा वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। ये हमने आधा कट कर दिया है ना, इतना हो गया। अब जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ना ऊपर, तो ये इसके ऐसे आएगा, तब ये अंगरखी वाली डिज़ाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। और अब इसकी हम इस तरीके से रखने के बाद में हम अपना गट्टा कट करेंगे। तो ये होता है अंगरखी का। अब इसमें हमें गट्टा और कट करना है, तो ये जो है ना, इसका ही हमें पूरा चाहिए। तो ये इतना, और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे फोल्ड करके भी हम गट्टा कट कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम इसको खोल कर भी गट्टा कट कर सकते हैं, जैसे ऐसे। ये हमने ऐसे रखा। अब इस तरीके से इस आधे पार्ट को हमें बस ये रखना है कि बस इसके ऊपर आता है ना। और ये गट्टे का जो हमारा कटिंग होगा ना, वो ये होगा। तो देखो, इसी टाइप से होती है हमारी अंगर की। एक पार्ट तो ये बड़ा होता है, एक ये छोटा वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा गट्टा दोनों के बराबर से कटता है। अब ये जो सीधी लाइन है ना, ये सीधा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा तिरछा कट करना होता है, तो आपका जो अंगरखी का जो एकदम स्टाइल होगा ना, वो अच्छे से आएगा। तो कुर्ती के पीछे वाला पार्ट तो हमें रखना है जितना हमारी कुर्ती की लेंथ होती है ना, उतनी ही। लेकिन जो आगे वाला पार्ट है, इसमें अब मैं 3 जगह से कट और लगाऊंगी ना, 3 गुना निकालने के लिए। तो इसके लिए मैंने इसको 3 इंच लंबाई में भी एक्स्ट्रा लिया है पीछे वाले पार्ट के, है।
तो कुर्ती की जो आगे वाला है, जो अंगरखी का बड़ा वाला पार्ट है ना, उसमें से मैं जब पीस काटूंगी है ना, तो वो 5-5 इंच की गैप से मैं 3 जगह से कट कर लूँगी इसको। तो क्या कट करते टाइम का मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया, अदरवाइज़ मैं वो भी आपको दिखाती। तो इसको 5-5 के इंच के डिफरेंस से मैंने इसको कट किया है। अब देखो, ये पहले हमें ये वाली मंगजी लगा लेनी है दोनों साइड से, और ये फिटिंग यहाँ पे फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद देखो, ये है ना, ये तो है पूरा आधा इस कुर्ती का, है ना, पूरी कुर्ती का आधा पार्ट है ये अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला है ये इसका आधा मान लीजिए, मतलब इसको आधा कर दे इतना, है ना, इतना आधे को कवर कर ले और आधे में ये आ जाए। इस टाइप से कट करना है अपने को। तो अब जो मंगजी लगानी होगी ना, वो किस तरीके से लगानी है वो बता देती हूँ मैं इसमें। अब जो इसमें मंगजी लगानी है वो यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी होगी हमें, यहाँ से, और ये हमारी यूँ आती जाएगी इस तरीके से। ये राउंड आएगा इसका कुर्ती का, और ये यहाँ से कवर हो जाएगा इसको, और फिर ये यहाँ से ये इतना आ गया। अब हमारा ये पहले से फिटिंग लगाया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये जो नीचे का राउंड है ये वाला लेना है, इस तरीके से करना होगा। आई थिंक दिख रहा होगा। अभी यहाँ से ये इतना, फिर ये राउंड इस तरीके से पीछे वाला साइड स्टार्ट हो जाएगा, पीछे का भी पूरा राउंड आ जाएगा, मतलब इस मंगजी से आपका राउंड आ कर के, और फिर जो ये वाला यहाँ से आने के बाद में जो होगा ना, तब ये यहाँ पे आके और ये ऐसे आके और ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसको फिर हमें और ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मंगजी का नीचे का हो जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करना है। तो और कहीं पे भी कोई जॉइंट नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे से बन जाती है। बस यहाँ से स्टार्ट करके राउंड लेके यूँ, फिर पूरा नीचे का राउंड, और बाद में यहाँ पे ये इस वाले पार्ट पे जो छोटा वाला पार्ट है, इस पे यहाँ पे आके एंड हो जाएगी ये मंगजी। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती हो जाएगी। तो मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, मंगजी साथ चारों तरफ लग गई है, और इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं आया है। नीचे में भी देखो इसके जॉइंट नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ 3 गुणे किस तरीके से क्या निकालने हैं। तो जैसे हम मंगजी पे ये 1 गुना लगाते हैं, उसी तरीके से हमें लगाना है एक। तो फिर बाद में जब हमें है ना, अभी लहंगे के ऊपर लगाते हैं ना, तो लहंगे की जगह हमें लहंगे पे नहीं लगा के, देखो एक गुणे टाइप में हमने ये पतली एक स्ट्रिप काटी है अब दूसरे रंग की। पहला गुना तो चॉकलेटी कलर का किया था ना, अब येलो कलर का एक स्ट्रिप काटा है, और उसके ऊपर मैं ये गुना निकाल रही हूँ। तो यानी कि गुणे के ऊपर ही हमें गुना निकालना है, ना कि लहंगे के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होगा, दूसरा गुना बनने के लिए एक रेडी हो जाएगा। तो ये देखो, हमने एक के ऊपर एक निकालते जा रहे हैं, और ये हमारा निकलने के बाद में देखो, ये चॉकलेटी वाला तो गुणे की टाइप में से आ गया है, और येलो वाला फिर से एक गुना बनने के लिए हमने एक वो पतली स्ट्रिप जो मंगजी टाइप में हम लगाते हैं ना, वो लगा दी है। तो यानी कि अब हम वापस से चॉकलेटी कलर का एक गुना का ही पीस काटेंगे, उतना ही पतला स्ट्रिप काटेंगे, और उसके ऊपर ही वापस रख के और ये हम निकालेंगे इसको। तो इस तरीके से हमारी ना तीनों मंगजियाँ, जो 3 गुणे होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। क्योंकि हमें लहंगे के ऊपर लगा के निकालना है, बस लहंगे की जगह वापस से गुना ही रखना है, और आप चाहो जितने गुने निकाल सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से अब हमारा देखो तीसरा वाला भी हो गया है। ये 2 गुणे हमने निकाल लिए हैं, और अब जो लास्ट वाला है ना, ये हम लहंगे पे रख के निकालेंगे। तो जैसे ये लहंगे पे निकालेंगे ना, तो हमारा 3 गुणे वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो आप चाहो ना तो इस तरीके से आप ज़्यादा गुणे भी निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से करके अब हम ये लहंगे पे कर लेंगे। पहले हमने निकाला था गुणे के ऊपर, और अब हम निकालेंगे लहंगे के ऊपर। बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद में हमारा ये गुणे वाला जो प्रोसेस है ना, वो हो जाता है। तो ये देखो, ये अब हो गया है ना 3 गुणे, मतलब 3 देखो सिलाई आ गई है, 3-4 सिलाई आ जाती है। अब ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ में आया है, बिल्कुल एकदम बराबर आया है सारा का सारा। तो इस तरीके से हमारे ये देखो 3 गुणे हो गए हैं, और इसका ये देखो, अब आप देखोगे ऊपर की सिलाई लगाने के बाद में भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम से पूरा फिनिशिंग के साथ में दिखाई देगा आपको। तो ये तो है जब मैंने ऊपर से कट नहीं किया है। अब मैंने देखो कलियाँ जोड़ने के बाद में मैं ऊपर से कट करूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने इसको समेट लिया है। अब मैंने क्या किया है, ये घुटने से नीचे तक की डिज़ाइन रखनी है मुझे। तो मैंने 8-8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो पहला निशान ये 8 इंच पे ये लग रहा है, फिर इस 8 इंच से फिर मैं दोबारा वाला निशान लगाऊंगी। तो इस जगह इस तरीके से मैं 2 बार करूँगी।
तो नीचे वाले पार्ट में निशान 8 इंच पे लगाया था, अब 8 इंच के डिफरेंस पे ये मैं दूसरा वाला लगा रही हूँ। और ये दोनों ही जो मैं कट करूँगी ना, ये घुटने से नीचे रहेंगे। घुटने से ऊपर आने के बाद में ये डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितने घुटने से नीचे रहने पे अच्छी लगती है, तो इसलिए दोनों ही मेरे नीचे की साइड में है। तो पूरी मंगजी मतलब आपको कलियाँ जोड़ने के बाद ही ये कट करना है, पहले नहीं करना है। ये नीचे वाला तो मुझे आपको गुणा बताना था, इसलिए ये पहले हो गया। अदरवाइज़ आपकी मंगजी भी चाहे आप चाहो तो पहले भी लगा सकते हो नीचे का पोर्शन, और नहीं तो बाद में भी कर सकते हो। एक पहले सब तीनों ही पार्ट कट कर भी सकते हो आप, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने पहले मंगजी लगा दी है और उसके बाद में मैं ऊपर की कट कर रही हूँ। तो अभी नीचे वाला पार्ट कट हो गया और अब ये ऊपर वाला पार्ट कट कर रही हूँ, है ना। तो ये दोनों कट होने के बाद अब इन पे हम गुणा लगाएंगे ना, तो जो मैंने अभी आपको बताया ना गुणा किस तरीके से निकालने हैं तीनों के तीनों, वो अब आपको मंगजी पे न निकाल के वो इस पे निकालने हैं बस। अब इतना ही कुछ करना है, उसके बाद में इनको आप जॉइंट कर देना। तो ये तीनों जगह पे आपके 3 गुणे वाला प्रोसेस आ जाएगा। लहंगे मैंने 8 इंच से डिफरेंस से कट किया है और कुर्ती में 5 इंच के डिफरेंस से। तो देखो ये है इसका लहंगा, है ना। ये इसमें पूरे में मैंने 3 गुना निकाला है, और ये कपड़ा भी थोड़ा अच्छा है, जिसको मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया ही था। ये इस टाइप का है ये कपड़ा, ये देखिए, है ना। और इसके पीछे है ऐसे ऑलरेडी ये लगा हुआ था ये पेपर टाइप में, तो जिसकी वजह से क्या अस्तर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रही है इसमें बिल्कुल भी। और ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में मतलब स्टिच हो जाता है। इस टाइप का हो ना, थोड़ा टाइट सा कपड़ा हो, वो स्टिच होने में दिक्कत नहीं आती, उसमें फिनिशिंग आ जाती है। जो भी हमें फिनिशिंग लानी हो वो एक स्मूथ कपड़ा होना चाहिए थोड़ा, जिससे कि आपकी डिज़ाइन जो भी आप कुछ बनाओ ना वो इजीली बन जाए। अब ये देखिए, ये है इसमें पूरे में एकदम से बराबर से आ रखी है सारा, जो हमारा गुणा निकालते हैं ना, जो पाइपिंग बोल रहे हो या गुणा, तो ये देखिए सारा एकदम से बराबर आ रखा है पूरा का पूरा। और मैंने ये 3 लेयर में बनाया है, ये देखिए इस टाइप से। ये लहंगे में मैंने 3 दिया है, 1 2 और ये 3, इस तरीके से 3 का बनाया है मैंने इसमें। और ये है पूरा इस टाइप से लहंगा। पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें मुझसे पूछा गया था कि 3 गुना आपने कैसे निकाला, तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से स्टिचिंग के थ्रू भी मैंने पूरा बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप 3 गुना निकाल सकते हो। तो ये इस तरीके से ये तो हो गया लहंगा। इसकी अब देखिए ये कुर्ती में भी मैंने वही 3 गुने का निकाला है, लेकिन जो मैंने आपको कटिंग के थ्रू भी मैंने बताया था, इसमें मैंने किया है अंगरखी पैटर्न। तो अंगरखी पैटर्न में भी देखो मैंने एक साइड से तो रखा है प्लेन, इधर मैंने पाइपिंग नहीं निकाली है, इसको मैंने प्लेन रखा है पूरा एक साइड का, और एक साइड में मैंने ये पाइपिंग वाला किया है ना, इस तरीके से ये। और ये भी मैंने आपको पूरा स्टिचिंग के थ्रू मैंने पूरा बताया है कि आप किस तरीके से अंगरखी कटिंग कर सकते हो, और किस तरीके से आप ये गुणा और ये जो पूरा लगाना है ना हमें इधर से ये मंगजी, ये भी आपको कैसे क्या लगानी है, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा एक वीडियो के थ्रू आपको पूरा बताया है इसमें। तो ये पूरा इस तरीके से आपका अच्छे से बन जाता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है, बस 3 गुणे का ही है इसमें। बस जो मैंने जो डिफरेंट रखा है वो ये है कि मैंने प्लेन नहीं रख के मैंने यहाँ से ये अंगरखी पैटर्न बना दिया, और इसका ये वाला पार्ट मैंने प्लेन रखा है, और ये वाले पार्ट में मैंने इस टाइप से कर दिया है। और ये इसी टाइप से इसकी कांचली है। अब ये कांचली में मैंने यही पैटर्न रखा है अपना। तो ये बीच में से कट करके ही बनेगा, बिना कट करे नहीं बनेगा। जैसे मैंने पाइपिंग में बिना कट किए बना के बताया था, लेकिन ये कट करके ही बनेगा पूरा का पूरा। तो ये आपको पूरा का पूरा बीच बीच में से कट ही करना है। कट करने के लिए क्या करना है आपको, जितना इंचेस पे आप यहाँ से कट करो ना, तो ये देख लेना आप कि ये कितना आ रहा है आपका। यहाँ पे ये मंगजी तो आनी है, उसके बाद नहीं करना है, पहले ही मतलब अपना जो कुर्ती आपने कट कर रखी है तभी, ये तो बाद में लगेगा। जब हमारा ये सारा हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट बन जाएगा, उसके बाद हम पूरे में ये लगा सकते हैं। तो जब हमने कुर्ती का ये पूरा कट कर रखा था ना, उसी वक्त हमें बराबर इंचेस में, जितना अगर आपने यहाँ पे 8 इंच लिया है तो यहाँ पे भी आपको 8 ही लेना है, फिर 8 लेना है, इस तरीके से लेना है। तो आपको अपने कुर्ती के अकॉर्डिंग देख लेना है। तो मैंने तो सिर्फ ये वाला तो 5 लिया है, 5 और 5, इस तरीके से मैंने 5-5 में इसको डिवाइड किया था। लहंगे में जो मैंने लिया था मैंने 8 इंच का डिफरेंस किया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये देखो है ना, इस तरीके से पूरा आ रहा है। और मैंने जैसे बता रही हूँ कि मैंने 8 इंच का ये लिया था, फिर 8 इंच का ही ऊपर वाला कट किया है। तो इस तरीके से क्या आपका बराबर साइज़ में आ जाता है। और अब हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे घुटने से नीचे का पोर्शन में ही आ जाए, तो ही अच्छा लगता है। घुटने से ऊपर वाले पोर्शन में अगर इतना रहता है तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, जितना घुटने से नीचे वाले पोर्शन में ही ये डिज़ाइन रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अच्छे से दिखता है,
इस तरीके से कुर्ती में सिर्फ 5-5 का ही डिफरेंस रखा है मैंने तीनों में। और इस तरीके से कुर्ती, क्योंकि हमारी 26 इंच की, 24 इंच की, 25 इंच की, इसी टाइप से हम बनाते हैं, तो 5-5 का करेंगे तो हमारे देखो तीनों जगह इक्वल रह जाता है गैप, है ना, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम वाला नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपनी कुर्ती को। अगर आप लंबी पहनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा 1.25 इंच और एक्स्ट्रा कर सकते हो, या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा कर सकते हो, आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने तो 25 इंच के अकॉर्डिंग किया है मेरा ये कुर्ती का, इसलिए। और ये मैंने बता ही दिया आपको 8 इंच का करना है। और इस तरीके से ये बन जाता है, कटिंग करके ही होगा, बिना कट करे ये गुने नहीं निकलेंगे। गुने निकालने के लिए भी आपको नीचे वाले पोर्शन में गुना निकालना, जब आप यहाँ से कट कर लो ना, तब आप ये नीचे वाले पोर्शन में, इसमें ये वाले पार्ट में गुना निकालना, इसमें मत निकालना, तो आपका ये सिलाई ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना। अब ये देखिए आपको ये हो गया है। और इसकी मैं, ये है इसकी ओढ़नी, है ना, ये ओढ़ना भी मैंने इसी में करवाया है, बॉर्डर डिज़ाइन करवा लिया है। मेरे पास में पहले भी ये कलर था जिसको मैंने बाद में पोशाक में कन्वर्ट कर दिया है, इसी कलर को, ये ओढ़ने को। और दोबारा से अब मैंने वही कलर फिर से करवा लिया है कस्टमाइज़, मुझे जब मिला। तो यही मस्टर्ड कलर है, ये मस्टर्ड जैसा सा कलर ही है। और ये है चॉकलेटी, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये बॉर्डर डिज़ाइन में कर लिया, ताकि मेरे कुछ ज़्यादा मैं और नहीं लहरिया वगैरह कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे जो सूट की डिज़ाइन है ये इसमें छिप नहीं जाए। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कर लिया। तो जब हम ओढ़ना भी हम जब कस्टमाइज़ करवाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कि कौन से डिज़ाइन हमारी ओढ़ने की करवाएं, जिससे कि हमारा जो सूट का ग्रेस है ना वो छुपे नहीं। तो मैंने इसमें जो बॉर्डर की डिज़ाइन करवाई है ना, जिससे इस सूट का ग्रेस जो मैंने डिज़ाइन करी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं छुपेगी। अब ये, है ना, जैसी है वैसी दिखाई देगी। अगर मैं लहरिया या कुछ और करवा लेती ना इस पर इसी कलर का, तो मेरा सूट इतना दिखाई नहीं देता। तो मुझे ज़्यादा प्लेन रखना था ओढ़ने को, और बस बॉर्डर मैंने ये करवाया ताकि इसमें भी जैसे पाइपिंग जैसा है, बॉर्डर जैसा ही दिख रहा है, तो मेरे ओढ़ने में भी उसी टाइप से दिख जाए। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा सूट अब कंप्लीट किया है। और पहनने के बाद में कैसा क्या लुक आता है वो और मैं आपको बताऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जिस तरीके से, मेरे ख्याल से जितना आपको जानना चाहिए, है ना, और जिससे आप वो डिज़ाइन आप बना सको, उतना सारा मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है कि मैंने किस तरीके से कटिंग किया है और किस तरीके से स्टिचिंग। अगर बाकी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके और बता दीजिएगा कि इसमें मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है। बाकी मैंने मेरी तरफ से पूरा बताने की कोशिश की है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि माइंड से निकल जाता है कि ये चीज़ भी आपको बतानी थी, पर मैंने मेरे अकॉर्डिंग सारा कुछ बताया है। और मैं आपको इसको, है ना, पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग भी मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, मतलब जो पेपर में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितना हमें लहंगा लिया है, कितना कुर्ती का मेजरमेंट, कांचली का, जिससे कि आपको सारा जो कर रहे हो ना वो इजीली समझ में आ जाए। इसलिए तो मैंने, क्योंकि कटिंग में तो बताया ही था, बट एक पेपर में जब आपको लिख के सारा मैं प्रोसीजर बताती हूँ ना, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा समझ में आता है। बाकी कटिंग से और दिख ही जाएगा आपको क्लियरली। तो आपको जो ज़्यादा यूज़फुल लगे, आपको कि डायरेक्ट फैब्रिक कट कर रही हूँ, वो ज़्यादा अगर आपको यूज़फुल लग रही है तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से देख लेना। अगर आपको मेजरमेंट मैंने जो पेपर में आपको बता रही हूँ वो वाला अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों वाली चीज़ें ही इसमें आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। और जिन भाईसा ने पहले ये कमेंट किया था कि 3 गुना कैसे क्या निकालते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूर, उनके लिए शायद यूज़फुल रहे। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 3 गुना आपको कैसे निकालना है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।